रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 उसका लेक्चर नंबर भी आज 12 है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी लेंसेज। आज लेंसेज पर बात होगी। इससे पहले हम मिरर्स के वाले से काफी बात कर चुके हैं। आज लेंसेज पर बात होगी कि लेंसेज क्या होते हैं। देखिए बेटा, लेंसेज जो है, सबसे पहली बात यह कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ। डिफरेंट टाइप की लेंसेज होती हैं। लेंसेज में पहली बात ये होती है कि ये कम से कम इनकी जो है एटलीस्ट वन साइड जो है इनकी वो कर्व शेप में होती है। यहां तो दोनों कर्व हैं। सपोज अगर मैं एक ये शेप बनाता हूं, ये देखें, इसकी वन साइड कर्व है। एटलीस्ट वन साइड कर्व होना जरूरी है। या फिर मैं आपके सामने एक और ये है। अब ये तीनों जो है ये लेंसेज हैं, डिफरेंट लेंसेज हैं। इसमें देखें, इसकी दोनों साइड कर्व है, इसमें वन साइड कर्व है, इसमें एक इसकी मतलब कन्वेक्स साइड है और एक कनकेव है। तो इसी वाले से अगर हम देखें तो लेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कन्वेक्स के वाले से। इसी तरह से अगर हम कनकेव को देखते हैं तो ये देखें, उसमें भी या तो देखें दोनों साइड जो हैं आपको दिखाई दे रही हैं, कर्वी हैं, ठीक है, या फिर एक साइड जो है वो कर्व हो सकती है, एक जो है वो बिल्कुल सीधी हो सकती है ऐसी, ठीक है। या फिर इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ इस तरह से एक साइड जो है इसकी कनकेव और दूसरी जो है वो कन्वेक्स हो सकती है। ये सारी टाइप्स लेंस की हैं। अब लेंस बेसिकली क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिससे क्या होता है, मतलब दो सरफेसेस तो मैंने आपको बता दिया कि दो सरफेसेस पर मुश्तमिल होता है। वो एटलीस्ट वन जो है वो कर्ड होगी। यहां पर दोनों कर्ड हैं, यहां पर एक कर्ड है, तो यहां पर भी दोनों कर्ड, तो एटलीस्ट वन कर्ड होगी। दूसरा ये काम क्या करता है, ये लाइट को अपने अंदर से रिफ्लेक्ट करता है। अगर लाइट इसके साथ लाइट रेस इससे टकराएंगी तो ये क्या करेगा कि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट करती है। और दूसरी बात ये होती है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो इससे हमें इमेज हासिल होता है। यानी लेंसेज फिर क्या हुए? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और जब लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते हुए इसको हिट करती हैं, टकराती हैं, तो उससे जो है लाइट जो है वो क्या करेगी कि वो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। और जब रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है यहां पर, तो वो जो प्रोसेस है उसमें कन्वर्जेंस भी हो सकती है, डाइवर्जेंस भी। यहां पर क्या हो रही है? ये कन्वर्जेंस है। यहां लाइट क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें लाइट क्या करती है, ये अगर इसकी सेंट्रल लाइन में प्रिंसिपल एक्सिस, बाद में समझाऊंगा आपको सारी डिटेल के साथ ये टर्मिनोलॉजी। यहां अगर लाइट जो है रे अगर इसके साथ टकराती है तो वो क्या करती है, यहां से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। और हमें ऐसा फील होता है कि वो कहीं जो है किसी एक, ये जो फोकल पॉइंट एफ जिसको हम बोलते हैं, उसमें से गुजरती हुई हमें अपीयर होती हुई महसूस होती हैं कि कहीं इस पॉइंट से ये निकलकर जा रही है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी रेस है वो क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, ठीक है जी। यहां पर क्या है? यहां पर कन्वर्ज हो रही है। ये थी भाई लेंस की। आगे टाइप्स में भी हम बात करेंगे। पहले आप लेंस को समझ लें कि लेंस असल में ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। उसकी दोनों साइडें भी कर्वी हो सकती हैं या कोई एक साइड भी कर्व, एटलीस्ट वन साइड इसकी कर्व होगी, ठीक है। अब अगर लेंस को अगर हम देखें तो इससे होता क्या है कि भाई इससे जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो हमें इमेज जो है वो हासिल होता है। इसके यूजेस पर अगर बात करें, लेंस के यूजेस पर, तो भाई इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं। इसको कहां कहां यूज किया जा रहा है? आपके जो कैमराज हैं, कैमराज में इसको यूज किया जा रहा है। इसके अलावा बेटा आपकी जो आई ग्लासेस हैं, आई ग्लासेस में इनको यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर्स में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर हम देखें आपके टेलीस्कोप्स है, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, ये सारी किसकी एप्लीकेशन यूजेस हैं? ये सारे यूजेस हैं लेंसेज के। लेंसेज इन सब में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इसकी मदद से हम लोगों ने इस वक्त जो है, इसने मिलियंस ऑफ पीपल को जो है, हमें बहुत सी हम लोग चीजों को आसानी से जो है वो देख सकते हैं, क्लियरली और कंफर्टेबली देख सकते हैं विद द लेंस, ठीक है। लेंस के ये सारे यूजेस हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि लेंसेज की टाइप्स क्या होती हैं, ये किस तरह के होते हैं। यहां पर मैंने आपको वैसे बना के दिखा दिया,
ठीक है, सिंपली। तो अगर यहां पर ही मैं डायग्राम में आपको समझा दूं, ये आपका दो टाइप्स इसकी होती हैं बेसिकली। एक इसकी टाइप होती है कन्वेक्स लेंस, दूसरी होती है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में क्या फर्क है, इसकी आप लोग जो है वो फिगर से ही समझ सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस में जो है इसकी जो सेंट्रल पार्ट होता है, अगर आप इसका सेंट्रल पार्ट देखें, आउटसाइड की तरफ जो है वो उभरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। कौन सी? सेंट्रल पार्ट जो है। और या सादा लफ्जों में आप इसको कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट क्या होता है, थिक होता है। और जो इसके एजेस होते हैं, ये जो इसके एजेस हैं वो क्या है, वो थिन होते हैं। इसके दोनों एजेस थिन होंगे और सेंट्रल पार्ट से ये थिक होता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसमें जो है लाइट रेज जब इसके एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल मूव करती हैं तो कन्वर्ज करती हैं, तो इस वजह से हम लोग कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा जो लेंस है, इसमें अगर हम देखें तो इसकी जो एजेस हैं वो थिक हैं, एजेस से ये थिक होता है, दोनों एजेस इसके थिक हैं। लेकिन इसका जो सेंट्रल पार्ट है, अगर हम सेंट्रल पार्ट देखें तो इसका सेंट्रल पार्ट क्या होता है, वो थिन होता है, ठीक है। सेंट्रल पार्ट इसका थिन होता है। यहां पर जो रेज हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जब हम रे डायग्राम बनाएंगे, डिटेल से आपको बना के दिखाऊंगा, यहां आप देख रहे हैं कि जो रेज है वो हमें एफ से गुजरती हुई फील होती है कि कहां यहीं से ये निकल कर आ रही है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि रेज क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। वहां पर कन्वर्ज, यहां पर डाइवर्ज, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। जो आपके कनकेव लेंस हैं उनका दूसरा नाम डाइवर्जिंग लेंस भी होता है। बाकी चीजें हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहां जो हम लोग इमेज हमें हासिल होता है कन्वेक्स लेंस में, वो आमतौर पर रियल होता है। कन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूं, कन्वेक्स लेंस में जो हमें इमेज हासिल होगा, एक तो वो रियल होता है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आमतौर पर इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, ठीक है जी। तो और मजीद इसमें भी हम इसमें देखेंगे, बाज दफा वो साइजेस जो उसके डिफरेंट हो सकते हैं, वो डिमिनिश भी हो सकता है, एनलार्ज भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका इमेज जो है वो वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन वाइज होता है, कब वर्चुअल होगा कब रियल होगा, इसमें किसमें, कन्वेक्स लेंस में, यानी दोनों कंडीशन पाई जाएंगी। लेकिन अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस में जो इमेज होता है वो हमेशा हमारा वर्चुअल होता है। कनकेव लेंस में हमारा इमेज क्या होता है, कनकेव लेंस में हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल होता है, ठीक है। और इमेज आपका जो है हमेशा कहां बनेगा, बिहाइंड द लेंस, यानी इस साइड पर। यहां पर जो इमेज बनेगा वो हमेशा किस साइड पर बनेगा, इमेज हमें हासिल होगा सामने की साइड में, यानी राइट साइड पर, सादा लफ्जों में राइट साइड पर। और यहां पर लेफ्ट साइड पर या बिहाइंड द लेंस हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहां हम लोग थोड़ी सी आगे इसकी थोड़ी सी डिटेल की तरफ जाते हैं। ये तो दोनों लेंसेज के मुतालिक था कि दोनों लेंसेज, और ये जो मैंने आपको दोनों तीनों शेप्स आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें देखें कि अगर हम इसको नाम देंगे तो ये आपका डबल कन्वेक्स कहलाता है। इसमें दोनों साइड कन्वेक्स हैं तो इसको क्या नाम देंगे, डबल कन्वेक्स। इसी तरह से अगर इसमें देखें इसकी एक साइड जो है वो कन्वेक्स है और एक साइड प्लेन है, तो इसको हम नाम देते हैं प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। इसी तरह से तीसरी साइड, तीसरे वाला भी मैंने जो बनाया है, इसमें देखिए एक साइड इसकी कनकेव और कन्वेक्स है, तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स, ठीक हो गया। ये इनकी टाइप्स में। इसी तरह से अगर हम यहां आ जाते हैं, इसकी दोनों साइड जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं, क्या है, दोनों साइड कनकेव हैं, तो इसको हम कहेंगे डबल, इसको क्या नाम देंगे, डबल कनकेव। ये डबल कनकेव कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग इसकी तरफ आते हैं तो इसमें क्या है, इसमें एक साइड जो है वो अगर हम देखें तो एक साइड इसकी जो है बिल्कुल सीधी प्लेन रहती है, तो हम इसको कहेंगे प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव। और इसी तरह से तीसरी साइड में देखिए एक साइड इसकी कन्वेक्स है और कनकेव है, तो इसको क्या नाम देंगे, कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। तो ये तो भाई इनकी टाइप्स हो गई जिस पर हमने बात कर ली। इस सारा जो अभी हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग जो है नेक्स्ट आगे जब चलेंगे तो हम लोग इन्हीं लेंसेज से, ये जो लेंस पर हम बात कर रहे हैं उससे हम देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज हासिल करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट से जो इमेज हासिल करेंगे उसकी नेचर को भी समझेंगे, ठीक है। उसको कहां प्लेस करेंगे तो कहां इमेज बनेगा, किस टाइप का इमेज बनेगा, ये सारा कुछ हम
नेक्स्ट, और उसके अलावा सारी टर्मिनोलॉजी जैसे हमने मिरर में डिस्कस की थी, उसी तरह से मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको लेंस से रिलेटेड भी जो टर्मिनोलॉजी होगी, प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है कि आप लेंसेज पर फोकस करेंगे कि लेंसेज क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, और लेंसेज जो हैं इनके यूजेस क्या हैं, जिस पर आज हमने बात की है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।